सीताराम जी, राव इंद्रजीत के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान आप पर एक आरोप लगाया गया कि पहले आप गाड़ी में जाते थे, उसके बाद आपके बच्चे गाड़ी में बैठ के उन लोगों को बदल देते थे, मतलब कहीं ना कहीं एक निशाना साधा आपके ऊपर। उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आपने राव इंद्रजीत सिंह जी के इंटरव्यू के बारे में जो मुझसे सवाल पूछा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं और उन्होंने जो बात मेरे बारे में कही उसकी मुझे बड़ी तकलीफ भी है, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से पूरे चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं और टिकट मिलने के बहन जी को टिकट मिलने के बाद मैंने एक दिन भी खिलाफत करना तो दूर की बात, मैंने कभी खिलाफत करने की सोची भी नहीं। और मैं दूसरे दिन से ही लगातार पूरे हलके में 36 बिरादरी में व्यक्तिगत जा करके और मिल के और सभी लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का आग्रह किया। और मैं 36 बिरादरी के लोगों को कभी 10, कभी 20, कभी 5, कभी 10, कभी 5, कभी 20 लोगों को मैं रामपुरा हाउस में ले जाकर के राव साहब से मिला करके भी लाया। और मैंने बड़ी निष्ठा के साथ, जैसे मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी निष्ठा के साथ मैं काम कर रहा हूं, उसी भावना से मैंने 2024 के चुनाव में आरती सिंह राव जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनका मैंने पुरजोर अपनी पूरी ताकत लगा करके मैंने काम किया और उनको जिताने का मैंने काम किया। जो राव साहब ने कहा है कि भाई वो गाड़ी में बैठते थे और उनका बच्चा, उनका लड़का शाम को जाकर के कहता था कि मेरे पिताजी तो वैसे ही उनके साथ है, आप इसको वोट नहीं देना। ये सरेआम बिल्कुल गलत बात है, सरासर बिल्कुल झूठ है। और राव साहब अगर ये इतने बड़े नेता हैं, इनको इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास इस बात का कोई प्रमाण है तो राव साहब मेरे को, मतलब हमारे शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके पास मुझे भी बुला लें और आप भी उसमें हाजिर रहें और आमने सामने बैठ करके बातचीत करें। और अगर ये बात कहीं भी, अगर वो कोई उनके पास रिकॉर्डिंग है या उनके पास कोई ये है कि भाई लड़के ने खिलाफत की, तो वो मेरे सामने उसको बता दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे शीर्ष नेताओं से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। अगर मेरे पर अगर ये आरोप 1% भी राव साहब ने सिद्ध कर दिया तो, और उसके बाद में मैं, अगर मेरे पास सिद्ध नहीं होते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह जी को इस बारे में सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। आप 18,000 के मार्जिन से चुनाव जीते, आरती सिंह राव का चुनाव हुआ 3,000 का मार्जिन आ गया, तो सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है ना जी। ऐसा है जी, हमारे इस क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह जी या रामपुरा हाउस, हमारे जो नवनहीर जो वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं रामपुरा हाउस के बिल्कुल डेड खिलाफ है। तो हमें बड़ी ताकत लगानी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होने के नाते आरती सिंह राव को 36 बिरादरी ने मतदान किया। अगर राव इंद्रजीत सिंह जी की बात हम कहें तो अपने इंसाफ मंच से बस चुनाव लड़के अटेली में देखो और फिर देखो मतलब 36 बिरादरी उनके साथ रहती है कि नहीं। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और भी बात बताना चाहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह नवनहीरों में 10 कार्यकर्ताओं के नाम बता दें, मैं मान जाऊंगा कि उनको कम से कम इस हल्के में 20,000 वोट नवनहीर मिले हैं। और वो 20 लोगों के नाम बता दें राव इंद्रजीत सिंह, अब ये नवनहीर, ये 20 कार्यकर्ता हमारे हैं। मंच के ऊपर भी आपको बोलते हुए नजर आए थे। और मैं चुनाव के दौरान जिस दिन बहन जी ने नॉमिनेशन किया, उस दिन मैंने अपने संबोधन में, जो वहां पे जनता थी, तो मैंने उनको कहा था भाई 5 साल मैंने आपके बीच में काम किया है, मेरे से कोई भी छोटी मोटी अगर कोई गलती भी होगी तो उसको माफ करके और बहन आरती सिंह राव को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके जिताने का काम करें। उस समय राव साहब ने मेरे बाद में बोले थे तो उन्होंने कहा था
भाई सीताराम जी आपकी कोई गलती नहीं, और मैंने आप जैसा मेरे 50 साल के इतिहास में ऐसा भला आदमी मैंने नहीं देखा, और सीताराम नंबर 1 पे है, मैं तो दूसरे नंबर का हूं। भाई आपकी कोई शिकायत नहीं, और आप बहुत भले आदमी हैं। चुनाव के बाद सुर बदल गए, और जैसे जैसे चुनाव चला, मैं लगातार कोई गांव कोई ढाणी मैंने नहीं छोड़ी, मैं लगातार बहन जी के साथ मंच साझा करता रहा। और मैं एक दिन भी मैं बहन जी की गाड़ी में नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी में लगातार जो चुनाव कैंपेन था मैं उसमें लगातार अपनी गाड़ी में रहा हूं। मैंने कभी एक नए पैसे का कभी तेल नहीं डलवाया, और मैं लगातार अपने हिसाब से मैं जाता रहा हूं। और उसके बाद में चुनाव के दौरान बिहारी गांव में एक जनसभा थी, उसमें मैंने बोलते वक्त मैंने राव साहब के सामने मैंने कह दिया, जी राव साहब हमने इस गांव में 8 सड़कें हमने बनाई हैं, और उन सड़कों का मैंने विस्तार से जिक्र कर दिया। तो उसके बाद में राव साहब बोले भाई सीताराम जी कहते हैं मैंने ये रोड बनाए, मैंने वो रोड बनाए। तो और उनकी भाषा थी वो बिल्कुल ऐसी थी, चलो बड़े हैं वो कुछ भी तू बोल दे कुछ भी बोल दे। उन्होंने कहा सीताराम तेरे को हमने वोट दिए और तेरे को हमने एमएलए बनाया जब आपने काम किए। तो मैं तो ये मान रहा हूं राव साहब ने मेरा सहयोग 2019 में किया था। 2019 चुनाव में एक अटेली में और एक कनेडा में जनसभा भी की थी। तो मैं तो इस बात का मैं तो एहसानमंद भी हूं। और उसके बाद में शुरू में मैंने राव साहब ने मेरे को रामपुरा हाउस में बुलाया था, और उन्होंने कहा भाई आप सीताराम जी आप कहते मेरी टिकट क्यों काट दी। और राव साहब कुछ भी बात हो, मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं तन मन धन से मैं बहन जी के साथ हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, और किसी भी सूरत में हम बहन जी को अटेली से चुनाव हारने नहीं देंगे। विधायक जी कहीं ना कहीं नांगल चौधरी में भी चुनाव था, आप अटेली में लगे रहे, अगर आप वहां भी साथ देते तो शायद वो सीट भी बचाई जा सकती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट बताना देना चाहता हूं कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने नॉमिनेशन वाले दिन मेरे पास टेलीफोन किया, मैं नॉमिनेशन पर गया। वहां पे लोगों में बड़ा भारी उत्साह और बहुत ज्यादा लोगों में मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो मैं तो उसी दिन भाग गया था भाई हम नांगल चौधरी की सीट तो हम जीत गए। उसके बाद में डॉक्टर अभय सिंह जी मेरे को रोजाना मेरे को टेलीफोन करते रहे, भाई सीताराम जी आपकी सीट तो निकल जाएगी, आप मैं अकेला पड़ गया, आप यहाँ नांगल चौधरी में समय लगा दो। मैं डॉक्टर साहब मैं नांगल चौधरी में समय लगाया तो मैं आऊंगा, नहीं तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पे अटेली सीट जीतना मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और अटेली की सीट में बहुत चाहता हूं, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तभी हम सीट निकाल पाएंगे, और आपकी सीट तो जीती हुई है। ये मैंने उनको अभय सिंह जी को लगातार 15 दिन तक मेरे पास वो टेलीफोन करते रहे, और मैं उनको यही जवाब देता रहा। और मैं आखिरी में एक दो दिन में गया था, कोरियावास में गया, कहीं ढाणियों में गया, तो उन लोगों की बातचीत भी की, तो लगभग लोग मने भी और कुछ फर्क भी पड़ा। और उसके बाद में 10 अक्टूबर को मैं राव साहब से चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मिलने गया था। तो मैं जाते ही बैठते ही मेरे को राव साहब ने कहा सीताराम जी आप तो वहां कोरियावास भी गए थे। तो मैंने कहा राव साहब जो नांगल चौधरी की जो सीट है वो जो हारी है वो तो मेरी तकलीफ बहुत है, और मैंने तो वहां समय नहीं लगाया, नहीं मैं तो यहाँ से 200-300 अपने वर्कर ले जाकर के, और मैं तो अगर करता तो ये सीट तो निकल जाती है अटेली, तो वहां सीट वो सीट भी हम जीत जाते। उस सीट की हारने की मेरी बड़ी भारी तकलीफ है, ये मैंने राव साहब को कहा था। और हमसे भूल भी हुई, और हम नांगल चौधरी में कम समय लगाया जिससे हमारी वो सीट रहेगी, इसका बड़ा पछतावा है। और अटेली में हमने पूरी ताकत के साथ काम किया। राव साहब जो कह रहे हैं वो पता नहीं किसके बहकाने से कह रहे हैं। अगर कुछ सच भी है तो राव साहब मेरे को बुला ले, अपने मकान पे बुला ले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी कभी भी सेटलमेंट करके, और उनके सामने मेरे को बुला ले। अगर मैं कहीं 1% भी अगर दोषी हूं तो मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं तो राव साहब को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जिस सीट को आपने जिताने के लिए पूरी जान लगा दी, वहां पे तो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने गलत किया, और जिस सीट को बचाना चाहिए था उसके लिए आज पश्चाताप हो रहा है आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहूंगा कि राव साहब ने आरोप लगाए हैं इंटरव्यू में, और मैं राव साहब को मैं बताना चाहूंगा कि पूरे हलके में कोई एक आदमी किसी गांव का अपना समर्थक ही, राव साहब के निजी जो समर्थक हैं उनमें से कोई एक आदमी ये बताते भाई विधायक ने यहाँ पे खिलाफत की या विधायक के बच्चों ने खिलाफत की।
उनके निजी वर्कर बहुत हैं, मैंने उनका 5 साल बड़ा सम्मान किया है, किसी को भी बुला करके वो बात कर ले। अगर मान लो यहाँ कोई मेरे आगे भी कोई मान लो झूठ बोल दे, तो कुछ एक दो लोग हैं वो बोल भी सकते हैं, लेकिन मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे। राव साहब को चाहिए कि मुझे बुला करके मेरे सामने उन लोगों को बुला करके मेरे को कहते, और उसके बाद में संतुष्ट नहीं होते तो फिर वो सार्वजनिक कोई इंटरव्यू दे देते। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है ये बिल्कुल सरेआम, बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत है, और मैंने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, और मैंने राव साहब की लड़की का या आरती सिंह राव का मैंने समर्थन नहीं किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, और वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, मैंने उनका समर्थन किया और मैंने जी जान लगा करके उनको चुनाव जिताया। पूरे चुनाव में एक चीज देखी गई कि जो लोग विरोध कर रहे थे, यानी जो विपक्ष में जो लोग थे, आज वही आरती सिंह राव के इर्द गिर्द नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत तो उन लोगों ने किया और आरोप आप पर लगा दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन राव साहब को हमसे पूछना चाहिए कौन साथ था कौन नहीं था। अब जो उनके निजी वर्कर हैं वो जिनकी कह देते हैं वही वोटर हैं, और जिनकी मना कर देते वो वोटर नहीं है। तो उन्होंने ही कुछ एक दो लोगों ने हमारे बारे में कुछ है, हमारे बच्चों के बारे में जंग थी उसके बारे में कह दिया। बाकी आज जो फोटो लगा रहे हैं और जो उनके पास दफ्तर में दिल्ली आना जाना है, वो सब परमानेंट बीजेपी से खिलाफ थे। परमानेंट कभी उन्होंने बीजेपी का वोट दिया ही नहीं। लोकसभा में भी अब इस समय वो दान सिंह जी के साथ थे, उससे पहले बहादुर सिंह जी के साथ थे, उससे पहले श्रुति चौधरी जी के साथ थे, और उन्होंने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। आज वो उस ऑफिस के मालिक हैं और वो जो कहते हैं वैसे ही वो करते हैं। यही है कि आपके चैनल के माध्यम से, और जो राव साहब ने जो इंटरव्यू दिया ये बिल्कुल गलत दिया, और मैंने तो 1% भी खिलाफत करने की सोची भी नहीं, करनी तो बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए तो एक लिस्ट सार्वजनिक हुई, हालांकि उसको हम आधिकारिक नहीं मान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस लिस्ट में कुछ नाम शामिल थे। बाद में उस लिस्ट को बदल दिया गया, तो आपके जो वर्कर थे उनके साथ तो धोखा हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मार्केट कमेटी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैंने हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी हैं, मैंने उनसे बात की तो बोले आप अपनी तरफ से सूची बना करके दे दो। तो मैंने अटेली से मार्केट कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैंने श्रीमान सुगंचन जी सैनी उनका नाम मैंने दिया, और सुगंचन सैनी कई बार जिला के महामंत्री रहे हैं, कई बार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं, और इस जिले में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। कैलाश चंद शर्मा, रामविलास जी शर्मा, कैलाश चंद शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव और चौधरी ईश्वर सिंह, और पांचवा जो नाम है वो है पूरे जिले में सुगंचन सैनी का। तो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, पूरी उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। तो मैंने सुगंचन सैनी का नाम दिया, और मेरे को मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भाई जिले के माध्यम से भिजवाओ, और मैंने जिला अध्यक्ष को पूरी सूची बना करके अटेली के चेयरमैन का सुगंचन सैनी का, वाइस चेयरमैन राकेश अग्रवाल का, और सभी 10, 12, 14 जो सदस्य थे उन कार्यकर्ताओं के नाम लिख करके बाकायदा मेरी लेटर हेड पे मैंने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन महामंत्री और हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र को देखते हैं उनको, और मुख्यमंत्री जी को कम से कम 4-4, 5-5 बार मैंने वो सूचियां दी है। इसी तरह कन्या में मैंने हमारे बहुत तीसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं सतवीर सिंह यादव जो शहर के रहने वाले हैं, मैंने उनका नाम चेयरमैन के लिए दिया था, और सभी जगह ये सूची मैंने कन्या की भी दी थी। और वाइस चेयरमैन के लिए हमने हमारा ओम प्रकाश जी लिसानिया जो पार्टी के अनेकों बार पदाधिकारी रहे, मैंने उनका वाइस चेयरमैन के नाम लिए थे। और उसके बाद में जो 14 नाम दिए थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वर्ग के कार्यकर्ताओं के हमें नाम वो सूची दी थी, और वो सूची भी मैंने सभी जगह हमने वो दी थी। लेकिन उसमें से कोई भी नाम जिला अध्यक्ष जी को मैंने दी तो वहां पे नाम जाकर के एक भी नाम ना तो चेयरमैन का आया ना वाइस चेयरमैन का आया। चेयरमैन का नाम अटेली से मोहनपुर का एक लड़का है, वो भारतीय जनता पार्टी का अब उपाध्यक्ष भी है, तो उसका नाम आया। और कन्या में हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नारनौल के
महावीर जी कौशिक है, उनकी लड़की का अरुणा कौशिक का नाम आया। तो हमें तो उस आने के बाद में हमें अरुणा कौशिक के नाम पर हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने तो कनीना से अरुणा कौशिक का नाम बिल्कुल नहीं दिया, और मैंने तो सतबीर सिंह यादव का नाम दिया, और यहां से अटेली से मैंने सुगन चंद सैनी का नाम दिया, और मेरा तो कोई भी नाम कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ, और मेरे दिए हुए नामों में से कोई भी नाम लिस्ट में नहीं आया। उसके बाद में जो संशोधित लिस्ट आई, जो जेलदार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राधेश्याम गोयल वो नाम आए, और कनीना में चेयरमैन जेपी कोटिया, जयप्रकाश कोटिया, वो राव साहब के निजी वर्कर हैं, और एक दीपक अग्रवाल का नाम आया। जबकि मैं तो दीपक अग्रवाल को, मैं तो 5 साल में विधायक रहा हूं, मैं तो जानता नहीं वो पार्टी कार्यकर्ता है कि नहीं, मैंने उनके बारे में पता नहीं। और बाकी जो कार्यकर्ताओं के नाम हो सब उन्होंने अपने निजी वर्करों के नाम दे रखे। भारतीय जनता पार्टी के तो उसमें बहुत कम नाम है। कोरियावास चले गए थे, उससे कहीं नाराज तो नहीं हो गए राव साहब? नहीं, ऐसा है, मैं कोरियावास नहीं, मेरे पास बुंगारका के पूर्व सरपंच हवेश सिंह यादव और उसी गांव के पूर्व सरपंच मुरली सिंह और उनके साथ 3-4 बुजुर्ग लोग मेरे पास आए थे। और हवेश सिंह सरपंच और मुरली के मेरा पहले से भी ब्याह शादियों में आना जाना है। उन्होंने मेरे घर पे वो आए थे, उन्होंने कहा था भाई हम ऐसे ऐसे कोई विधायक जी कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं, और आप अगर आएंगे तो हमारे कार्यक्रम में अच्छा लगेगा। तो मैंने सिद्धमन से मैंने वो वहां पे उनको कह दिया भाई हम आएंगे, और उस निमंत्रण के आधार पर मैं वहां पे बुंगारका में गया, और मुझे बुंगारका जाने का बिल्कुल कोई भी धोखा भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक गया, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और हमारे माननीय 2 बार के विधायक डॉक्टर हवेश सिंह जी और वो नायब सिंह जी की पहली सरकार में मंत्री भी रहे, और मेरे 5 साल तक उनसे बहुत अच्छे संबंध है। और मैं उन्होंने मेरे को बल्कि इसमें कहा भी नहीं, जो आयोजक थे उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया था, मैं उस कार्यक्रम में गया। विधायक जी जो उसके बाद में, उससे पहले मेरे को कभी भी उनका, डॉक्टर हवेश सिंह जी का पहले से वो प्रशासन में रहे हैं, डीसी भी रहे हैं, उनको काफी उनका एक्सपीरियंस भी था। तो जब हमारा कनीना में एक बार सेक्रेटरी का कोई काम पड़ा तो मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, तो उन्होंने कनीना में भी मेरे को ठीक रियायत दी और मेरी मदद भी की। तो मुझे तो इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि मैं बुंगारका उस कार्यक्रम में जाऊंगा तो इतना बुरा माना जाएगा। तो मैंने वहां पे जाकर के मैंने ऐसा कोई बुरा कोई काम नहीं किया, और आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई बुरा मानो या भला मानो, मुझे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में या पार्टी का कोई भी नेता मुझे बुलाएगा तो मैं आगे भी जाता रहूंगा। एक धरना भी चल रहा है लॉजिस्टिक हब मामले को लेके, क्योंकि आप उस समय सरकार में थे तो आपको भी पता होगा जो लॉजिस्टिक हब की जो जमीन का पैसा किसानों को दिया गया, एक्चुअल में उस समय क्या कीमत रही होगी, और ये जो पैसा दिया गया जो आवाज आज उठाई जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहूंगा कि मैं उस समय विधायक नहीं था, और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला का महामंत्री था। उस समय बहन संतोष यादव यहां से विधायक थी। विधायक जी बार बार एक बयान सामने आता है, राव साहब भी मंचों से कहते हैं कि हवा हमने बनाई, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी कहती है कि हमने सरकार बनाई, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित किया, उसके तुरंत बाद 15 सितंबर 2013 को एक भूतपूर्व सैनिक रैली रेवाड़ी में आयोजन किया गया था, और उस समय राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस में होते थे। और उस जनसभा में इतना भारी जन सैलाब उमड़ा, उसको देख करके, उस समय राव साहब पार्टी में नहीं थे, हमारे बहन सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु जैसे बहुत से अनेकों नेताओं की देखरेख में वो जनसभा हुई। उसके तुरंत बाद
पूरे देश में हर जनसभा में मोदी मोदी होने लगा। तो राव साहब राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने हवा को पजोखा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने और हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व ने राव साहब की बड़ी इज्जत की। राव साहब को गुड़गांव लोकसभा से उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव जीते और उनको केंद्र में मंत्री बनाया। और साथ साथ जब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव आए, उस समय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार जो काम कर रही थी, उस सरकार के काम देखते हुए और कांग्रेस के जो भ्रष्ट शासन से लोग बाग बड़े परेशान थे, उसको मद्देनजर देखते हुए अक्टूबर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत सरकार हरियाणा में बनी, जिसमें हमारे मनोहर लाल जी पहले संगठन मंत्री थे हरियाणा के, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए आया और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को 2014 में बढ़ाया। और लगभग एक साल बाद मनोहर लाल जी ने जो उस एक साल को छोड़कर जो 9 साल तक जो काम किया, हरियाणवी एक समझ करके और 36 बिरादरी का और 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास के कार्य किए। और इस दक्षिण हरियाणा में नहरों का पानी हमने 1975-76 में जो बनी थी, उसके बाद में हमने कभी नहरों में पानी नहीं देखा। पहले दिन जब वो नारनौल में आए, ITI मैदान में एक जनसभा थी और उस समय उन्होंने 143 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बनाया था, जो लिफ्ट इरिगेशन की पूरी ओवर हालिंग करके और 143 करोड़ का बजट दिया, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र में आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। और मनोहर लाल जी ने लगातार हर महीने में 2 महीने में लगातार कोई ना कोई नया काम किया। जिस तरह से नवंबर 2015 में मिट्टी तेल जो हरियाणा में बड़ी उसकी अवैध बिक्री होती थी, उसको बंद किया। एडमिशन जो सरकारी स्कूलों में होकर के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, वो एडमिशन ऑनलाइन किए। और जो नौकरी थी वो बड़ी ईमानदारी से योग्य बच्चों को नौकरी दी गई, जिससे हमारे इस जिले में, महेंद्रगढ़ के जिले में हर नौकरी में हमारे युवा सबसे ज्यादा नौकरी पाने में सफल रहे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके चैनल के माध्यम से नायब सिंह जी का और विशेष रूप से मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का। हमारे 2024 में ही 7400 PGT और TGT ज्वाइन करवाए थे। उस समय पंचकुला में एक उन लोगों को, सभी उन बेरोजगार युवकों को जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको बुलाया गया था और उसमें मंच के माध्यम से अमित शाह जी ने घोषणा की थी हमारे अगले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी होंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बताना चाहता हूं, नायब सिंह जी सैनी के चेहरे पर और मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो पूरे हरियाणा में समान रूप से कार्य करने की जो नीति थी, उसको आगे बढ़ाते हुए और माननीय नायब सिंह जी सैनी के चेहरे से भारतीय जनता पार्टी की और कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। हमारी नारनौल की सीट जी, हवा वाला जो बयान है, इसके ऊपर बताओ ना क्लियर सा कुछ। ये हवा वाला बयान है, ये हवा का कोई जो वो कह रहे हैं वो हवा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के काम की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के काम की और नायब सिंह जी सैनी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की हवा ये थी जी। आप हवा बनाते हैं यहां से, तो GT रोड बेल्ट में तो राव साहब का कोई असर नहीं। वहां पे
करनाल की जो सीट है, लोकसभा सीट है, मनोहर लाल जी वहां के एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी नौकीनो सीट विधानसभा में जीती है, वहां पे यादव तो है ही कोई। बाकी ये कहने को कुछ भी कहते हैं, ये हवा जो बनी है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 36 बिरादरी का 90 की 90 विधानसभा में समान रूप से विकास किया, उसकी बनी हुई हवा, और उसके बाद में नायब सिंह सैनी जी का मुख्यमंत्री का चेहरा, असली हवा तो यहां से बनी। आखिर में इस पूरे जितना भी आपने बताया उसमें एक लास्ट सवाल यही खड़ा रह जाता है कि भाई उन्होंने तो आरोप लगा दिया, अब इसका निपटारा भी तो हो सकता है, कैसे किया जा सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी तरफ से, मैं अंतरात्मा से बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, भाई राव साहब को अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो हमारे यहां, हम हिंदू हैं भाई, धर्म कर्म पे ये बात रख ली जाए। और राव साहब गाय का पूंछ पकड़ के मंदिर में चढ़ के ये कह दे, अगर मैं इन बातों से वो कन्फर्म है तो, नहीं तो फिर मैं गऊ का पूंछ पकड़ के मंदिर में चढ़ के कहूंगा कि मैंने खिलाफत करने की तो बात दूर, मैंने तो खिलाफत करने की सोची ही नहीं। मैं धर्म कर्म से भी ये कहता हूं, अगर मैंने कभी भी सोची ही नहीं अगर मैं बैनाथिर सिंह राव का मैं कोई चुनाव में विरोध करूं, और ना ही मेरे बच्चों ने किया। और अगर राव साहब अगर कन्फर्म है तो फिर वो ये काम कर दे।